इजरायली सेना आईडीएफ ने 16 अक्टूबर को याह्या सिनवार को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस वक्त में बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और इजराइल के लिए कपा देने वाली खबर निकल करके सामने आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्रोन से हमला किया गया है नेतन्याहू के आवास पर। सोचिए, जिस आयरन डोम के सहारे, डिफेंस एयर सिस्टम के सहारे इजराइल दुनिया भर में अपना एक तरीके से दबदबा दिखाता था या दुनिया भर में अपनी डींगे हाँकता था, वो इजराइल इस वक्त में कितना कमजोर हो चुका है कि नेतन्याहू के आवास पर हमला हुआ है। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपको खबरें बताई थी कि हाइफा शहर पर हमला हुआ है। तेल अवीव में लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। हाइफा और तेल अवीव ये दो बड़े शहर हैं और इन्हीं के बीच में सिसेरिया का शहर पड़ता है। सिसेरिया जगह है जो नेतन्याहू का शहर है और वहीं पर नेतन्याहू के शहर में उनके निजी आवास पर ड्रोन से हमला किया गया। 3 ड्रोन आए थे और 3 ड्रोन में से 1 ड्रोन कामयाब रहा और इस बात को खुद इजराइल की सेना ने स्वीकार करने का काम किया है। यानी एक तरीके से हमास को, जो लोग ये सोच रहे थे कि हमास खत्म हो जाएगा या हिजबुल्लाह कमजोर पड़ चुका है और अब ईरान को भी पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन इजराइल के ऊपर जिस तरीके से ये अटैक हुआ है, अभी अभी ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और दुनिया भर में इसको लेकर के एक बार फिर से नए सिरे से हमास और हिजबुल्लाह की कहानी यहां से लिखी जाएगी। आपको पता है कि हमास के लीडर याह्या सिनवार 16 अक्टूबर को उनको मार दिया गया था और उसके बाद में एक वीडियो भी जारी किया गया आईडीएफ के द्वारा, इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा। वो आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो बड़ी खबर आई है वो बड़ी खबर आप देखिए। अभी अभी जो है ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई है जिसमें हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के निजी आवास पर ड्रोन से अटैक किया है। पीएमओ बोला, होम टाउन सिसेरिया में हमला, इजरायली पीएम और परिवार मौजूद नहीं था। तो देखिए, अब कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, लेकिन ये एक अंतरराष्ट्रीय जगत में एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जो नेतन्याहू को एक तरीके से बैकफुट पर धकेल देगी। नेतन्याहू अभी तक कह रहे थे कि हमास जितने भी हमारे बंधक हैं उनको छोड़ दे और उसके बाद में हम युद्ध विराम के बारे में सोच सकते हैं। दुनिया भर में कहा जा रहा था कि आपने जिस तरीके से याह्या सिनवार को मौत के घाट उतारा है, इसके बाद में गजा में, फिलिस्तीन के अंदर आप इजराइल के द्वारा जो लगातार वहां पर अटैक किया जा रहा है उसको बंद कर दीजिए। लेकिन अब जिस तरीके से ये ड्रोन से अटैक किया गया है, वाकई ये बताता है कि हिजबुल्लाह इस वक्त भी पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। खबर आपकी स्क्रीन पर। हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया में ड्रोन अटैक किया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पीएमओ ने भी हमले की पुष्टि की है। पीएमओ ने कहा है कि ड्रोन अटैक में पीएम नेतन्याहू का निजी आवास निशाने पर था। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। ड्रोन सिसेरिया की एक इमारत पर गिरा, कोई हताहत नहीं हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने कहा है कि शनिवार को लेबनान से इजराइल पर 3 ड्रोन दागे गए। इजरायली फोर्सेस ने 2 ड्रोनों को मार गिराया। अटैक के बाद में गिलोट सैन्य अड्डे पर अलार्म बजने लगे। आईडीएफ ने माना कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि वो ड्रोन घुसपैठ की जांच कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात को समझिए कि ये कितना बड़ा हमला है। आयरन ड्रोन के सहारे इजराइल जो है वो लगातार इस बात पर घमंड करता था कि हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए दुनिया में कोई हम पर अटैक नहीं कर सकता है। हम दुनिया में कोई भी हमारे ऊपर अटैक करेगा तो उसकी मिसाइलों को हम हवा के अंदर ही निस्तेनाबूद कर सकते हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को 2023 को जिस तरीके से हमास के लड़ाकों ने पैराशूट के जरिए जो अटैक किया था, जिसमें करीब बताया जाता है कि 1100 लोग के करीब मारे गए और उसका एक तरीके से मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को बताया गया था।
अब याह्या सिनवार को 16 अक्टूबर को इजराइल ने मार गिराया, लेकिन उसके बाद में भी आप देखिए कि हमास के, हिजबुल्लाह के जो हौसले हैं वो पूरी तरह से बुलंद हैं। मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। खामेनेई ने कहा है कि हमास जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। यानी किसी भी प्रकार से हमास जो है वो अभी भी सरेंडर करने के मूड में नहीं है। और आज जो ये हमला हुआ है, इस हमले ने पूरी तरीके से, जो लोग ये सोच रहे थे कि अब हिजबुल्लाह या ईरान के जितने भी लीडर हैं वो सब बैकफुट पर आ जाएंगे, वो बैकफुट पर नहीं है बल्कि फ्रंट फुट पर इसके बाद में आ गए हैं। वीडियो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर की वीडियो है। ये वीडियो जारी किया है आईडीएफ ने। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स, उसके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो के अंदर आपको दिख रहा है एक बिल्कुल खंडर सी इमारत है और इस इमारत में सोफे पर हमास का लीडर याह्या सिनवार बैठा हुआ है और पहले ड्रोन कैमरा जो है वो अंदर जाता है और फिर उसके बाद में तस्वीरें लेने की कोशिश करता है और उस सोफे के ऊपर बैठे हुए पूरी तरीके से घायल याह्या सिनवार ने एक लकड़ी जो उनके हाथ में दिखाई दे रही है उससे पलटवार करने की भी कोशिश की, उस ड्रोन को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में वहां पर याह्या सिनवार को मार दिया गया। याह्या सिनवार को मारने के बाद में इजरायली फोर्स ने उसकी उंगली काटी और उंगली काट करके कोशिश की दांत के जरिए, उंगली के जरिए उसका किसी तरीके से जो है वो डीएनए मैच कराया जाए ताकि इजराइल इस बात को लेकर के संतुष्ट हो सके कि हां वाकई जो है वो याह्या सिनवार मारा गया है। याह्या सिनवार से पूरी इजरायली फोर्स जो है वो एक वक्त तक कांपती रही। याह्या सिनवार ने जिस तरीके से पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को जो अटैक किया था, पूरा जो मास्टरमाइंड था उस हमले का वो याह्या सिनवार बताया जाता है। तो उसके बाद में इजराइल जो है वो लगातार मौका देख रहा था और रफा के पास में ताल एक जगह है, वहां पर लोकेशन बताई जाती है याह्या सिनवार की, आखिरी लोकेशन जहां पर यह अटैक हुआ। लेकिन अब जो है हमास की तरफ से या फिर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से जो पलटवार आया है वो देखिए। खामेनेई बोले सिनवार की मौत के बाद में भी जिंदा रहेगा हमास। इजरायली हमले में हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, उनका बयान सामने आया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा है कि याह्या सिनवार के बाद की मौत के बाद भी हमास खत्म नहीं हुआ है। और यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है 4 अक्टूबर की, जब अली खामेनेई उन्होंने नमाज पढ़ने का काम किया था और एक लंबे अरसे के बाद में वो पब्लिक के बीच में नजर आए थे। हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बीच में बातचीत हुई है और व्हाइट हाउस ने बताया है कि बाइडेन ने सिनवार को खत्म करने पर नेतन्याहू को बधाई दी है। तो अमेरिका देखिए एक तरफ शांति की बात करता है, दूसरी तरफ जो है वो हथियार पहुंचाने का काम करता है और तीसरी तरफ आप देखिए कि हमास का जब लीडर मारा गया है तो उसके बाद में नेतन्याहू को बधाई दी जा रही है। और अभी थोड़ी देर में बयान आता ही होगा, आप लोग इंतजार कीजिए, वो बयान आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका जिस तरीके से नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन से हमला किया गया है उसको लेकर के निंदा भी भेज देगा। तो ये अमेरिका का जो चक्र है वो आप समझ सकते हैं। हमास नेता याह्या सिनवार की मौत के बाद में ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि याह्या सिनवार को मौत का डर नहीं था, गजा में उनकी शहादत हुई है। उन्होंने बहादुरी से अंत तक जंग के मैदान में लड़ाई लड़ी है। तो ईरान जो पूरी तरह से इस पे साथ है और एक पुराना बयान जो है वो भी खूब वायरल हो रहा है। याह्या सिनवार का एक पुराना बयान है, वो मैं आपको दिखा देता हूं जो इस वक्त में वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था, मेरा दुश्मन अगर मुझे कोई तोहफा देना चाहता हो तो मुझे मार दे और मैं शहीद हो जाऊं, मिसाइल या F-16 से मारे, मैं कोविड से, कोरोना या हार्ट अटैक से या कार एक्सीडेंट में नहीं मरना चाहता हूं। देखिए याह्या सिनवार को फिलिस्तीन में गजा में एक शहीद के तौर पर देखा जा रहा है और याह्या सिनवार जो है वो कहते थे कि या तो मैं जो है वो F-16 बंदूक जो है उससे मुझे मारे
या ड्रोन अटैक से मुझे मारे, मैं कोरोना से नहीं मरना चाहता हूं, मैं हार्ट अटैक से नहीं मरना चाहता हूं, मैं कार एक्सीडेंट में नहीं मरना चाहता हूं, मैं एक शहीद की मौत चाहता हूं। तो एक यानी पूरी तरीके से एक सिपाही की जिंदगी उन्होंने जी, और उसके बाद में जो कुछ है वो हमारे सामने है। इजरायली सेना द्वारा हमास के नेता याह्या सिनवार को मारे जाने के बाद में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वो हमास के साथ में जारी युद्ध को खत्म कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमास को उन बंधकों को रिहा करना होगा जो उनकी कैद में हैं। जानकारी के अनुसार हमास के कब्जे में अभी भी कम से कम 102 लोग हैं, जिनको छुड़ाने के लिए इजराइल हर तरह से कोशिशें कर रहा है। तो पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था, और वो हमला भी अपने आप में बड़ा अचूक था। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ था कि कहीं पर हमला करने के लिए पैरासूट ग्लाइडर का इस्तेमाल किया गया था। पैरासूट ग्लाइडर के जरिए जो है वो लोग पहुंचे थे, क्योंकि ईरान का उस वक्त में तो तूती बोलती थी। माफ कीजिए, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत था कि आप मोबाइल लेकर के जाएंगे तो आपका लोकेशन ट्रेस कर लेंगे, कौन आ रहा है, कितनी बड़ी संख्या में मोबाइल आ रहे हैं, कहां से चले थे, ये सब कुछ वो ट्रैक कर लेते थे। भारत में जो पेगासस के जरिए जो मोबाइल से हैक करने की बात हुई, या ये कहा गया कि पत्रकारों के, विपक्ष के नेताओं के जो फोन हैक करके सुने जा रहे हैं पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए, वो पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल का ही था, जिसको लेकर के मोदी पर यहां पर हमला किया गया कि मोदी सरकार जासूसी करने के लिए इजराइल से इस प्रकार के सॉफ्टवेयर लेकर के आ रही है। तो पहली बार पिछले साल जो है वो इस तरह का अटैक हुआ था, और उसके बाद से इजराइल लगातार जो है वो ये देख रहा था कि हम मौका ले, हम जो है वो मौका देखें, और मौका देख करके फिर उसके बाद में अपने लोगों के अंदर एक उत्साह भरने के लिए, क्योंकि इजराइल में उनके खुद के लोग वो पीछे हटने लग गए थे। इजराइल के अंदर, सेना के अंदर लोग जो है वो कह रहे थे कि अब जो है इस जंग को बंद कर देना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल जो है नरसंहार कर रहा है, हम इजराइल के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि फ्रांस ने बहुत लंबे वक्त तक इजराइल को हथियार जो है वो सप्लाई करने का काम किया, और जैसे ही मैक्रो की जो है ये टिप्पणी निकल करके सामने आई, और उसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया कि भैया आप तो पहली ही बात में जो है वो डर गए, मतलब जो पहला अटैक हुआ उसके बाद में ही आप डर गए। बहुत बुरा भला उन्होंने कहा, सामने आकर के वीडियो उन्होंने जो है जारी की। लेकिन अब जब 16 तारीख को, इससे पहले जनवरी के अंदर जो है इस्माइल हानिया जो हमास के पूर्व लीडर थे, वो जुलाई 2024 के अंदर, अभी 2-3 महीने पहले ही इस्माइल हानिया को भी जो है मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद में बैक टू बैक दूसरे बड़े लीडर याह्या सिनवार को मौत के घाट उतार देना, यानी एक तरीके से माना जा रहा था कि इजराइल इस लड़ाई में अब आगे आ गया है, उसका हाथ अब ऊपर हो गया है। लेकिन अब जिस तरीके से यह हुआ है, उसके बाद में पूरी तरीके से जो अटैक किया गया है उनके निजी आवास पर ड्रोन से, इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर है। अब जिस तरीके से याह्या सिनवार की मौत हुई, उसके बाद में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, उन्होंने याह्या सिनवार की मौत के बाद में प्रतिक्रिया दी। खामेनेई ने एक्स पर लिखा कि हमास जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। कमांडर याह्या सिनवार अपने शहीद साथियों के साथ शामिल हो गए। याह्या सिनवार जैसे व्यक्तियों के लिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक क्रूर शत्रु के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसके लिए शहादत से कम कुछ भी स्वीकार नहीं हो सकता है। हमेशा की तरह हम फिलिस्तीनी मुजाहिदीनों और योद्धाओं के साथ में खड़े हैं। मैं हमारे भाई याह्या सिनवार की शहादत पर उनके परिवार, उनके साथियों और ईश्वर के मार्ग पर जिहाद के लिए समर्पित सभी लोगों को बधाई देता हूं। इस क्षति के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो अब जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से पूरा जो माहौल था वो हमास का, हिजबुल्लाह का ईरान के अंदर, वो थोड़ा गमगीन नजर आ रहा था। लेकिन अब जो ये अटैक हुआ है, और मुझे लगता है कि अब इसके बाद में ताबड़तोड़ तरीके से हो सकता है कि पलटवार भी इजराइल करने की कोशिश करे, क्योंकि प्रधानमंत्री के आवास पर हमला होना बहुत बड़ी बात है। बहरहाल जैसे ही वहां से कोई मिडिल ईस्ट से नई अपडेट निकल करके सामने आएगी, आप तक लेकर के आऊंगा। इस खबर को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।